दोस्तों नमस्कार। आज एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी हाँ, देखिए आम जनता में चाहे वो वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे युवा हो, चाहे विद्यार्थी हो, अमूमन सबके पास बैंकों का एक जो है बचत खाता अवश्य होता है। कोई खाता एफडी, आरडी, करंट हो ना हो, लेकिन बचत खाता अमूमन ज़रूर होता ही होता है। किसी किसी के पास तो कई कई बचत खाते होते हैं, वो अलग का विषय है। बचत खाते बहुत प्रकार के आपके हो सकते हैं। सामान्य बचत खाता हो सकता है, जनधन का हो सकता है, पेंशन का हो सकता है, विद्यार्थियों का हो सकता है, सीनियर सिटीजन का हो सकता है, विधवा पेंशन का हो सकता है। तमाम प्रकार के कोई भी खाते आपके पास हो सकते हैं। खैर, मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ये समझ लें कितना पैसा आप साल में, वर्ष में कितना पैसा आप अपने खाते में, बचत खाते में जमा कर सकते हैं अथवा कितना निकाल सकते हैं, जिससे इनकम टैक्स आपको कोई नोटिस वोटिस ना भेजे भाई। क्योंकि भले आदमी के पास अगर नोटिस जाती है तो भला आदमी बहुत परेशान होता है। और क्यों नोटिस जाए, जब आप जो है एक आदर्श नागरिक हैं, अच्छे नागरिक हैं, कानून का पालन करने वाले हैं, तो आपके पास नोटिस भाई सब क्यों जाए। तो जो नए नियम आते जाते हैं उनको अपडेट करना हमारा फर्ज होता है। तो 2025 के लिए जो भी नियम आए हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, चाहे भारत सरकार द्वारा, चाहे इनकम टैक्स विभाग द्वारा, तो वो सब मिला जुला करके आपको किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, किन का पालन करना है, किन नियमों को, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बचत खाते आपके पास कई होते हैं, तो कोशिश करें कि 2-3 से ज़्यादा बचत खाते आप मत रखें। जी, क्योंकि जब आप कभी बचत खाते ज़्यादा रखते हो तो सारे को आप फिर मैनेज नहीं कर पाते। 2-3 खाते से ज़्यादा, खाता तो एक के बहुत है, लेकिन क्योंकि भाई देखिए हर खाता आपका पैन कार्ड से लिंक होता है। सरकार के पास, आयकर विभाग के पास में पूरी सूचना रहती है आप क्या क्या कर रहे हो ट्रांजैक्शन इसमें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इनकम टैक्स से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि बचत खाते में वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, कितना जमा करो कितना निकालो, लेकिन कुछ शर्तें हैं। अगर आप नकद जमा करते हो, बाई कैश जमा करते हो, अपने खाते में बाई कैश जमा करते हो या निकालते हो बाई कैश विड्रॉल करते हो, तो आप 10 लाख से ज़्यादा वर्ष में न जमा करें बाई कैश, नकद जमा, और ना ही 10 लाख से ज़्यादा निकालें। अगर 10 लाख को एक्सीड करेंगे 1 रुपया भी, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। जी, अब आप कहेंगे कि भाई फिर क्या किया जाए। देखिए, आप उसके लिए तरीके हैं, आप ट्रांसफ़र से भेजिए, IMPS से पैसा आए, UPI से आए, नेफ्ट से आए, RTGS से आए, किसी भी तरीके से, और किसी तरीके से आए और इसी तरीके से अगर ट्रांसफ़र से जाए तो उस पर नज़र नहीं होती है, लेकिन कैश पर सीधी नज़र। ये बचत खाते की बात केवल कर रहा हूँ मैं सर, केवल बचत खाते की बात कर रहा हूँ कि उस पर ये इनकम टैक्स की नज़र नहीं होती। इनकम टैक्स देखता है कि नकद आपने कितना जमा किया और कितना निकाला, इसलिए कि ट्रांसफ़र से अगर कहीं से आता है और कहीं जाता है तो दोनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं अपने आप से। नकद आपने कहाँ से लाए और डाल दिया, और कब आप निकाल के आपने क्या किया ये पता नहीं होता। तो 10 लाख से ऊपर वालों को नोटिस आ सकती है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ये नोटिस आपको नहीं आएगी। देखिए, इनकम टैक्स नॉर्मली तो हर आदमी को एक अदद जो साल में एक बार क्लियरेंस ले लेना चाहिए, लेकिन आपकी आमदनी नहीं है, मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हैं, बहुत कम आपकी आमदनी है। अब तो देखिए सरकार ने इसकी लिमिट भी बढ़ा दी काफ़ी, तो इसके बावजूद अगर आप लिमिट के अंदर हैं, इसके बावजूद आप अगर लेन देन करते हैं भाई साहब, और इनकम टैक्स का मतलब जो है, मेरा मतलब रिटर्न फाइल नहीं करते, ITR फाइल नहीं करते, तो अपना लेन देन 10 लाख के अंदर ही रखें। बहुत आपको स्पष्ट बता दूं, लेकिन अगर ITR आप फाइल करते हैं तो कोई बात नहीं, आप कितना भी कर सकते हैं। अब सवाल ये कि खाते कितने रख सकते हैं। मैंने पहले बता दिया कि इस पर कोई लिमिट नहीं है नाबार्ड की, माफ़ कीजिएगा, या रिजर्व बैंक की, भारत सरकार की, इनकम टैक्स की, कि आप कितने खाते रख सकते हैं। लेकिन सुझाव ये है कि आप 2-3 खाते से ज़्यादा न रखें, क्योंकि मैनेज नहीं कर पाएंगे, और जो आपके खाते इनऑपरेटिव या डोरमेंट खाते हो जाते हैं, उन खातों को कभी कभी जो फ्रॉड वाले लोग हैं वो उनका रख रखाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके पास ज़्यादा मकान हो, खाली मकान हो, आप उसमें रहते भी नहीं हैं, रहने लायक भी नहीं, पुराने धुराने हो गए, तो उसमें फिर अपराधी तत्व छिपने का काम करते हैं। ऐसे ही जो आपके बचत खाते होते हैं उनमें भी जो अपराधी किस्म के फ्रॉड वाले लोग हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, कर सकते हैं।
और आप बिना बात के उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या जरूरत है आपको? इससे 2-3 खाते आप रखिए, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। मैं तो समझता हूँ एक खाता बचत खाते का बहुत है। ये चाहे सीनियर सिटीजन हो और चाहे नॉर्मल सिटीजन हो, है? तो ये लिमिट बहुत भाई साहब आवश्यक है। आप बिल्कुल कभी उसके इनकम टैक्स की लिमिट में, इनकम टैक्स की नज़र पर, इनकम टैक्स के रडार पर नहीं आएंगे। आज केवल मुझे यही आपसे शेयर करना था कि नॉर्मली होता है जो सीनियर सिटीजन होता है वो इन बातों पर अक्सर ध्यान नहीं दे पाता है, चाहे अपनी व्यस्तता की वजह से, चाहे उम्र की वजह से, या आमदनी कम होने की वजह से। समझते हैं हमारी तो आमदनी कम है और सरकार ने इनकम टैक्स की ये लिमिट बना दी है, बढ़ा दी है एग्जाम्पशन की, यहाँ तक एग्जम्प्ट है, तो चाहे जितना लेन देन करिए। अब चाहे लेन देन करने के चक्कर में कई तरीके के लेन देन उसमें कर लेते हैं, बच्चों के भी पैसे डाल देते हैं, इनके भी डाल देते हैं, उनके भी डाल देते हैं। तो ऐसा कदापि ना करें। आप उस लिमिट को प्लीज़ एक्सीड ना होने दें। लेकिन अगर ज़्यादा लेन देन करना है तो आप ट्रांसफ़र से पैसा डालेंगे और ट्रांसफ़र से पैसा जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं। यही चीज़ विड्रॉल के लिए भी है भाई साहब। कैश में भी आप उतना ही निकालें, कैश को भी आप ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर मत करें साल में जी, अन्यथा आपके पास नोटिस आ सकता है। ये आज के लिए इतना ही अपडेट। तब तक अपना ध्यान रखें और अगली बार किसी अन्य टॉपिक पर फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।